अथ योगानुशासनम। योग सूत्र 1। योगानुशासनम योग के अनुशासन का प्रतिपादन। अब योग के अनुशासन अर्थात स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ शास्त्र को प्रारंभ किया जाता है। योग शब्द का अर्थ वैसे तो बहुत व्यापक है, लेकिन यहां पर योग का अर्थ समाधि से लिया गया है। समाधि की प्राप्ति कैसे की जाए, इसके लिए सर्वप्रथम समाधि को समझना आवश्यक है। समाधि चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध नामक 5 भूमियां हैं। चित्त का निर्माण सत्व, रज और तम से हुआ है, जिनमें से किसी भी पदार्थ तत्व की अधिकता या न्यूनता होने से चित्त की भूमियां बनती रहती हैं। यहां पर इन सभी चित्त भूमियों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। क्षिप्त, जब चित्त में रजोगुण की प्रधानता अधिकता होती है और सत्वगुण व तमोगुण गौण अवस्था में रहते हैं, तब रज के प्रभाव से व्यक्ति चंचल स्वभाव वाला हो जाता है। चंचलता के कारण वह अपने चित्त को अनेकों विषयों में चलाता रहता है। इस प्रकार चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, जिससे वह अपने लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं कर पाता है। यह चित्त की क्षिप्त अवस्था है। मूढ़, चित्त में तमोगुण के बढ़ने से और सत्वगुण व रजोगुण के गौण होने से व्यक्ति में आलस्य, निद्रा, तंद्रा व मूर्छा आदि अवगुणों का प्रभाव बढ़ता है। चित्त की इसी अवस्था को मूढ़ कहा है। इसमें किसी प्रकार की सही गलत का भान अर्थात ज्ञान नहीं होता है। विक्षिप्त, जब चित्त में सत्व गुण की अल्प मात्रा में प्रधानता होती है और साथ ही कभी कभी रजोगुण का प्रभाव भी हो जाता है, तो कुछ समय के लिए हमारा चित्त एकाग्र होता है, परंतु रजोगुण के कारण वह एकाग्रता भंग हो जाती है। इसमें तमोगुण गौण रहता है। चित्त की इस अवस्था को विक्षिप्त कहा है। एकाग्र, जब चित्त में सत्व गुण की प्रधानता और रजोगुण व तमोगुण की न्यूनता होती है, तब व्यक्ति का चित्त किसी भी विषय या पदार्थ लंबे समय तक एकाग्र होने लगता है। इससे योगी में विवेक और वैराग्य बढ़ता है। इस अवस्था में संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, जिससे वह असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। चित्त की इसी अवस्था को एकाग्र कहा है। निरुद्ध, यह चित्त की अंतिम अवस्था है। जब योगी संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है, तो उसे उसमें भी कुछ दोष दिखाई देते हैं, जिससे उसमें पर वैराग्य का भाव जागृत होने से चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त की इसी निरुद्ध अवस्था को ही असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। इस असंप्रज्ञात समाधि में ध्याता, ध्येय व ध्यान की त्रिपुटी समाप्त होने से शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप ही शेष रहता है। यही योगी के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार समाधि द्वारा होता है। इस अंतिम लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए? योग सूत्र के पहले ही सूत्र अथ योगानुशासनम में ही मिलता है। अनुशासन का अर्थ है किसी भी कार्य को उसके आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाए। इन्हीं आवश्यक दिशा निर्देशों के पालन करने की बात इस सूत्र में कही गई है। इस प्रकार से जब पूरी तरह से अनुशासित होकर किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है,
तो उस कार्य की सफलता निश्चित हो जाती है। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। वहां तक पहुंचने के लिए आप अपनी सुविधानुसार एक मार्ग का चयन करते हैं। इसके बाद इस बात का निर्णय लिया जाता है कि वहां तक पहुंचने के लिए किस साधन अर्थात वाहन का प्रयोग किया जाए। जब आप अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो आपको जगह जगह पर दूरी, दिशा, अवरोध, रेड लाइट ब्रेकर व अन्य सूचनाएं देते हुए सूचना पट, साइन बोर्ड मिलते हैं, जिनसे आपको इस बात का पता चलता रहता है कि आपको कहां मुड़ना है, कहां गति अवरोधक है, कहां पर रेड लाइट है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे पर गाड़ी की गति, स्पीड कितनी होगी, पहुंच मार्ग अर्थात लिंक लोकल रोड पर गति कितनी होगी आदि सभी यातायात की नियमों का पालन करते हुए जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब आपकी यात्रा का सुखद व सफल होना सुनिश्चित हो जाता है। किसी भी प्रकार के व्यवधान की आशंका नहीं रहती है, क्योंकि आपने यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा को पूर्ण किया है। ठीक इसी प्रकार हम अपनी योग यात्रा का प्रारंभ भी उचित दिशा निर्देशों के साथ करते हैं, तो सफलता निश्चित तौर से हमें मिलती है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने पहले ही सूत्र में अनुशासन की बात कही है और साथ ही हम देखें तो पूरे योग सूत्र की रचना भी एक अनुशासित तरीके से की गई है। पहले पाद में अनुशासित होकर लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। दूसरे पाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाए, इसके लिए अनेक योग मार्गों, क्रिया योग, अष्टांग योग, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, चित्त प्रसादन के उपाय का निर्देश किया है, जिनको साधक अपनी सुविधानुसार अपने अनुरूप योग मार्ग का चयन कर सके। तीसरे विभूति पाद में महर्षि पतंजलि जिन विभूतियों का वर्णन करते हैं वो रास्ते में आने वाले सूचना पट्ट अर्थात साइन बोर्ड का कार्य करती है, जिससे हमें यह पता चलता रहे कि हम सही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। और इस प्रकार से अनुशासित होकर यात्रा करते हुए हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात समाधि को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। इसी लक्ष्य को पुनः अंतिम चतुर्थ कैवल्य पाद में बताया गया है। अतः चाहे किसी स्थान की यात्रा हो या जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा हो, उसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमें पूर्ण रूप से अनुशासित होकर उस यात्रा को पूरा करना पड़ेगा। हमारा अनुशासन ही हमारी सफलता को निर्धारित करता है। निष्कर्ष, योग सूत्र योग का पहला व्यवस्थित ग्रंथ है, जिसको 4 पादों में विभक्त करते हुए महर्षि पतंजलि ने मानव जीवन के अंतिम पुरुषार्थ अर्थात समाधि की प्राप्ति के लिए इसकी रचना की। यह योगी साधकों के लिए योग साधना मार्ग को अत्यंत सुगम व सारगर्भित बनाने का अद्भुत कार्य किया है। अथ योगानुशासनम, योग साधकों के लिए सबसे पहले साधना के प्रवेश द्वार की पहचान जरूरी है, क्योंकि यही वह महत्वपूर्ण स्थल है जहां से योग साधना की अंतर यात्रा शुरू होती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसी के बारे में गूढ़ संकेत दिए हैं। इस प्रथम सूत्र में उन्होंने योग साधना की पूर्व तैयारियों, साधना में प्रवेश के लिए आवश्यक आवश्यकताओं एवं अनिवार्यताओं का ब्यौरा सूत्रबद्ध किया है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद एवं
कैवल्यपाद तथा 195 सूत्रों वाले योग दर्शन की आधारशिला का यही पहला सूत्र है। अथ योगानुशासनम, यानी कि अब योग का अनुशासन। योग सूत्रकार महर्षि के एक एक शब्द को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि महावैज्ञानिक पतंजलि एक भी शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करते। इस सूत्र में पहला शब्द है अथ। योग सूत्र की ही भांति अथ शब्द ब्रह्म सूत्र में भी आया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही पहला सूत्र है। महर्षि बद्रायण व्यास का इसमें से अथ शब्द की व्याख्या में आचार्य शंकर एवं आचार्य रामानुज ने सुदीर्घ व्याख्याएं की हैं। अपनी भारी मत भिन्नता के बावजूद दोनों आचार्य अथ के महत्व के बारे में एक मत हैं। जिन्हें सचमुच ही साधना में प्रवेश करना है, उन्हें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि अथ को समझकर साधक का जीवन अर्थवान बनता है। बिना अथ को समझे वह पूरी तरह से अर्थहीन रह जाता है। अथ यानी कि अब साधक के जीवन में वह पुण्य क्षण है जब उसके हृदय में उठने वाली योग साधना के लिए सच्ची चाहत अपने चरम को छूने लगी। उसकी अभीप्सा की ज्वालाओं का तेज तीव्रतम हो गया। उसकी पात्रता की परिपक्वता हर कसौटी पर खरी साबित हो चुकी। उसका शिष्यत्व पूरी तरह से जाग उठा। उसकी पुकार में वह तीव्रता और त्वरा आ गई कि सद्गुरु उससे मिलने के लिए विकल बेचैन हो उठे। यह है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के प्रथम सूत्र के प्रथम शब्द को समझ लेने का चमत्कार। अथ के रहस्य को जान लेने की अनुभूति। जीवन यदि भ्रांतियों से उबर सका, यदि साधक आशा रहित हो सका, यदि देह के स्थान पर आत्मा की प्यास जग सके, यदि वह हो सका, यदि सारे सपने विलीन हो चुके हैं, नींद भली प्रकार टूट चुकी है, और यदि ऐसा क्षण आ गया है, तो पतंजलि कहते हैं अब योग का अनुशासन। केवल अब तुम योग के विज्ञान को, योग के अनुशासन को समझ सकते हो। यदि ऐसा क्षण नहीं आया तो फिर किए चले जाओ योग शास्त्रों का अध्ययन। बन जाओ महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। लच्छेदार प्रवचन देकर उठाते रहो सुनने वालों की तालियों का आनंद, लेकिन योगी नहीं बन सकते। योग शास्त्र पर पीएचडी कर सकते हो, करा सकते हो, लेकिन कभी योगी नहीं बनोगे। अथ का पूर्ण क्षण अभी तुम्हारे लिए नहीं आया है, क्योंकि यह रुचि बौद्धिक है। साधक के प्राणों से पनपी अभीप्सा के उजाले से कोसों दूर। ध्यान रहे, योग कुछ नहीं है अगर यह अनुशासन नहीं है। योग कोई शास्त्र नहीं है, योग अनुशासन है। यह कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें करना है। यह कोई जिज्ञासा नहीं है, यह दार्शनिक चिंतन भी नहीं है। यह इन सब से कहीं गहरा है। यह तो सवाल है जीवन और मरण का। अथ का पूर्ण क्षण उनके जीवन में भी नहीं आ सकता जो योग को सत्य नहीं सिद्ध समझते हैं, जो सोचते हैं कि लौकिक न पा सके तो अलौकिक पालो, या फिर लौकिक वैभव तो बटोरा ही, अब अलौकिक भी बटोर लो। ध्यान रहे, चमत्कारों की चाहत रखने वाले, चमत्कारी बनने की महत्वाकांक्षाओं को संजोने वाले बाजीगर तो बन सकते हैं, परंतु अथ का पूर्ण पल तो तभी आता है जब यह अच्छी तरह से महसूस होने लगता है कि सारी दिशाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं, सारी राहें खो गई हैं, भविष्य की कल्पनाएं अब नहीं बची, इच्छाओं, आशाओं और सपनों की सारी गतियां समाप्त हो चुकी हैं। अब
योग का अनुशासन। और यदि अब नहीं आया तो योग के कितने भी रहस्य लिखे जाए, लेकिन वे पढ़कर भी समझे न जा सकेंगे। अथ का एक ही मतलब है, सच्चा शिष्यत्व, खरी पात्रता। साधक के जीवन में यदि वह अथ आ चुका है तो उसे योग का अनुशासन बताने वाला सद्गुरु भी मिलेगा। अध्यात्म जगत का यह वैज्ञानिक सत्य है, 100% खरा और परखा हुआ सच है कि जिसमें शिष्यत्व ने जन्म ले लिया है उसे सद्गुरु मिले बिना नहीं रहेंगे, और शिष्यत्व को अर्जित किए बिना यदि सद्गुरु मिल भी गए तो भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। बंजर भूमि पर डाले गए बीज बेकार चले जाते हैं। कोई समझदार बीजों को बंजर भूमि पर डालता भी नहीं है। साधक की अंतर भूमि उर्वर है, अंतर चेतना ग्रहणशील एवं उपजाऊ बन चुकी है, तो उसमें योग के बीज बोने वाले सद्गुरु अपने आप ही आ जाते हैं। वह आते हैं शिष्य को योग अनुशासन देने के लिए। अनुशासन का मतलब है होने की क्षमता, जानने की क्षमता, सीखने की क्षमता। पतंजलि कहते हैं, यदि तुम अपना शरीर हिलाए बिना मौन रहकर कुछ घंटे बैठ सकते हो तब तुम्हारे भीतर होने की क्षमता बढ़ जाती है। अभी तो स्थिति यह है कि 1 घंटे भी बिना हिले डुले नहीं बैठा जा सकता। अभी तो समूचा अस्तित्व एक कंपित ज्वरग्रस्त हलचल भर है। होने का अर्थ है कुछ किए बिना बस ठहर जाओ, बिना कुछ किए, बिना किसी गति के, बिना किसी हलचल के। यह होना ही जानने की क्षमता विकसित करता है। जानने की क्षमता तब आती है जब मन अगतिमान होता है। साधक जब केंद्रस्थ होता है तभी वह जान सकता है। अभी तो सामान्य मनोदशा एक भीड़ की है। अनुशासन का मतलब है भीड़ की इस अराजक अव्यवस्था को समाप्त कर केंद्रीयकरण की लयबद्धता उत्पन्न करना। तभी जानने की क्षमता आती है। संकल्पवान ही आत्म तत्व को जान पाते हैं। केंद्रस्थ लयबद्ध संकल्पवान व्यक्ति ही गुरु के दिए गए अनुशासन को स्वीकार शिरोधार्य कर सकता है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर विकसित होती है जानने की क्षमता। सत्य और तत्व से अनभिज्ञ लोग संकल्पवान होने का मतलब हठी होना समझ लेते हैं, पर नहीं। अंतस में केंद्रित होने के साथ आवश्यक है विनम्रता, ग्रहणशीलता और सद्गुरु की चेतना की ओर खुला होना। जो तैयार है, सचेत है, प्रतीक्षारत और प्रार्थनामय है, उसी में सीखने की क्षमता आती है। यह सीखना गुरु के सानिध्य में होता है। सद्गुरु के हृदय में जल रही सत्य की ज्योति के संस्पर्श से ही शिष्य के हृदय की ज्योति जलती है। यही है सत्संग का मतलब, लेकिन अर्थ कम लोगों को मालूम है। इस शब्द का प्रयोग प्रायः गलत ही किया जाता है। सत्संग का मतलब है सत्य का गहरा सानिध्य। इसका अर्थ है सत्य के पास होना, उन सद्गुरु के अनुशासन में रहना जो सत्य से एकात्म है। बस सद्गुरु के निकट बने रहना, खुले हुए ग्रहणशील और प्रतीक्षारत। यदि साधक की यह प्रतीक्षा गहरी और सघन हो जाती है तब एक गहन आत्ममिलन घटित होता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि सदा ही गुरु से शारीरिक निकटता हो। दरअसल गुरु के बताए गए अनुशासनों में उनकी चेतना तरंगित होती है। इन्हें स्वीकारने और अपनाने का अर्थ है उनकी चेतना को स्वीकारना और अपनाना। अथ के घटित होते ही, शिष्यत्व के प्रकट होते ही साधक को एक अलग ही भाषा समझ में आने लगती है। तब शारीरिक निकटता जरूरी नहीं है, क्योंकि नई भाषा है ही गैर शारीरिक।
तब दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिष्य एवं गुरु का संपर्क बना रहता है। केवल स्थान की दूरी ही नहीं, समय से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। गुरु का शरीर न रहे, लेकिन शिष्य का संपर्क तब भी बना रहता है। भौतिक शरीर को त्यागने के बावजूद भी गुरु शिष्य बड़े मजे से मिलते रहते हैं। बिना किसी बाधा या व्यवधान के उनमें भावों एवं विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है। यह चमत्कार है योग के अनुशासन का। गुरु द्वारा दिए गए व्रत बंध को श्रद्धा पूर्वक स्वीकारने से शिष्य के जीवन में अनेकों चमत्कार घटते हैं। कोई गुरु कभी भी अपने शिष्य से दूर नहीं होता, वह कभी मरता नहीं। उनके लिए जो श्रद्धा सहित उसके अनुशासन को स्वीकार कर सकते हैं, वह मदद करता रहता है। वह हमेशा यही होता है शिष्य के पास। उसका सच्चा वास स्थान तो अपने शिष्य का हृदय होता है। प्रेम, श्रद्धा एवं आस्था स्थान और समय दोनों को मिटा देती है। अनुशासन देने वाला गुरु और प्राणपण से गुरु के अनुशासन को मानने वाला शिष्य दोनों एकदम पास पास होते हैं। उनमें सदा ही सत्संग चलता रहता है। अथ योगानुशासनम के सूत्र का सार यही है, शिष्यत्व का जन्म और सद्गुरु की प्राप्ति। शिष्यत्व और सद्गुरु जब मिलते हैं तभी योग साधना का प्रारंभ होता है। अंतर यात्रा का विज्ञान जन्म लेता है। अस्तित्व में अनूठे प्रयोग शुरू होते हैं। महर्षि पतंजलि के इस प्रथम सूत्र को जो नहीं समझ पाते, योग साधना का प्रवेश द्वार उनके लिए कभी भी नहीं खुलता। अध्यात्म एक उच्च स्तरीय विज्ञान है। इसके प्रयोगों के लिए हमें एक सच्चे वैज्ञानिक की भांति सत्यान्वेषी बनना होगा। अध्यात्म की भाषा में शिष्यत्व ही इसका पर्याय और कसौटी है। इन पंक्तियों को पढ़कर अपनी योग साधना प्रारंभ करने वाले साधकों के लिए इस सूत्र की साधना के व्यावहारिक बिंदु निम्न है। इस समझ को आत्मसात करना ही योग सत्य की प्राप्ति है, सिद्धि की प्राप्ति नहीं। अत का पूर्ण क्षण लाने के लिए गुरुदेव को पुकारना, उनकी कृपा का आह्वान करना। योग के प्राथमिक अनुशासन की रूप में किसी सुखप्रद आसन पर देर तक बैठकर गायत्री महामंत्र को जपने का अभ्यास। इस विवेक पथ का अनुशीलन करके भी यदि अभी तक हमें योग की अनुभूति नहीं हो सकी है, तो इसका एकमात्र कारण यह है कि अपनी पात्रता अभी परिपक्व नहीं है। इसे परिपक्व करने के प्रयास में प्राणपण से जुटना। योग अपने आप में क्या है, इसे अच्छी तरह से जाने बिना इसकी सच्ची साधना असंभव है। पर आत्मा में शिष्यत्व के जन्म के बिना यह जाना भी नहीं जा सकता। पतंजलि योग सूत्र अथ योगानुशासनम। शासन एक ऐसा नियम है जो किसी और ने आप पर लगाया हो, राजा ने, समाज ने, परंतु अनुशासन ऐसा नियम है जो आप अपने ऊपर लागू करते हैं। अनुशासन की आवश्यकता कब है? यदि आपको प्यास लगी हो तो आपको पानी पीने के लिए अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि प्यास लगने पर पानी पीना अनुशासन है। ऐसे ही आपको जब भूख लगी हो तब आप यह नहीं कहते कि मेरा भूख लगने पर भोजन करना अनुशासन है। ऐसे ही आप यह भी नहीं कहते कि आपका प्रकृति का आनंद लेना अनुशासन है। जहां आनंद का प्रश्न है वहां अनुशासन की आवश्यकता नहीं लगती है। अनुशासन की आवश्यकता तब होती है जब पहला कदम सुखकर न हो, परंतु उसका अंतिम फल सुखकर हो। जैसे एक मधुमेह रोगी के लिए मिठाई नहीं खाने का अनुशासन है, तब उसे मिठाई खाना सुखदायक लग सकता है,
पर उसके बाद में दुखदायी परिणाम होते हैं। जब आपका मन शांत, चित्त प्रसन्न और आप स्वयं में स्थित हों, तब अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि मन में हलचल है, मन उद्वेलित है, तब मन को शांत करने के लिए अनुशासन जरूरी हो जाता है। ऐसा सुख जो किसी अनुशासन के पालन के बाद आता है, वही सात्विक सुख है, वही दीर्घकालीन सुख है। ऐसा सुख जो प्रारंभ में सुखद हो और जिनका अंत दुखदाई हो, वह वास्तव में सुख ही नहीं है। कई बार लोग अपने ऊपर ऐसा अनुशासन लगाते हैं जो न उन्हें कभी कोई सुख देता है और न किसी और को। यह तामसिक अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ स्वयं को अकारण ही प्रताड़ित करना नहीं है। अनुशासन का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। सुख के 3 प्रकार हैं। सात्विक, जो शुरुआत में रुचिकर न हो, सुविधाजनक न हो, पर जिसका अंतिम परिणाम सुखदायी हो। राजसिक, जिसका आरंभ सुखमय प्रतीत होता है, परंतु जो अंत में दुख और कष्ट दे। तामसिक, यह वास्तव में सुख है ही नहीं, पर सुख के होने का आभास देता है। तामसिक सुख शुरू से अंत तक दुख ही है। तामसिक सुख के लिए कोई अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है और गलत अनुशासन का होना राजसिक सुख होता है। सात्विक सुख की शुरुआत में होने वाली कठिनाइयों के पार जाने के लिए सही अनुशासन आवश्यक है। जो असुखद है उसे वहन करना ही अनुशासन है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि हमेशा असुविधा रहे, परंतु असुविधा की होने पर भी उससे होकर गुजरने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। योग को अनुशासन क्यों कहा गया है? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अनुशासन की आवश्यकता अभी है। अभी कब? जब सब कुछ ठीक नहीं है, जब चित्त विचलित और परेशानियों में है। अतः योगानुशासनम, जैसे सुबह आप उठते हैं, दंत मंजन करते हैं, सोने से पहले फिर मंजन करते हैं, यह अनुशासन है। हो सकता है आपके बचपन में मां ने यह नियम आप पर लगाए हों, पर एक बार आपकी आदत हो जाने पर और आपको यह समझ आने पर कि यह सेहत के लिए अच्छा है, ये अब मां की नियम न रहकर आपकी नियम हो जाती हैं। इसी तरह अपने आप को स्वच्छ रखना, व्यायाम करना, ध्यान करना, दयालु होना, दूसरों का ध्यान रखना, ऐसे सभी नियम जो आपने अपने ऊपर लगाए हैं, वह सभी अनुशासन है। योग के अनुशासन से क्या होता है? अनुशासन आपको जोड़ता है या आपके बिखरे हुए अस्तित्व को स्वयं में पुनर्स्थापित करता है। पतंजलि कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपीव स्थानम, यह आपको अपने आप में स्थापित करता है। योग के अनुशासन का उद्देश्य है विचलित मन को उसकी प्रवृत्तियों से स्वतंत्र कर आनंद की अनुभूति